Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. Today we will discuss about the clinical application of AMH hormone. पिछले एक वीडियो में हमने ओवेरियन रिजर्व के बारे में देखा था, उसमें AMH हार्मोन के इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने बताया था। और इसके अलावा भी गायनेकोलॉजी के सभी वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप रेफर कर सकते हो। AMH हार्मोन का क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो सभी क्लिनिशियंस जो स्पेशली इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इवन फॉर स्टूडेंट्स हाउ टू अप्लाई दिस क्लिनिकल दिस अबाउट AMH हार्मोन क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अलग अलग टेक्स्ट बुक में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने इस वीडियो में शेयर की है आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसके बारे में क्या है ये AMH हार्मोन, कैसे उसे सर्च किया गया था उसके बारे में देखेंगे। अल्फ्रेड जोस्ट नाम के एक फ्रेंच एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने ये हार्मोन को डिस्कवर किया था। उसे एंटी मुलेरियन हार्मोन, उसका जो फुल फॉर्म है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन और मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है, जो फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे अगर फीमेल है तो मुलेरियन डक्ट डेवलप होगी और फीमेल डिफरेंशिएशन होगा फीमेल जेंडर का। अगर मेल है तो वुल्फियन डक्ट डेवलप होगी और उसके उसका जो डिफरेंशिएशन है मेल डिफरेंशिएशन वो होगा। तो अगर मेल बेबी है तो उसमें मुलेरियन जो डक्ट रहती है, जो मुलेरियन जो रहता है उसका इनहिबिशन, उसका ग्रोथ फर्दर ग्रोथ स्टॉप करने के लिए AMH जो है वो फीमेल फीटस में वर्क मेल फीटस में वर्क करता है। It is dimeric glycoprotein hormone in the transforming growth factor beta family. It is produced by Sertoli cells of the testis in males and produced by ovarian granulosa cells in female. यानी कि ये मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहता है। मेल में होता है टेस्टिस में सर्टोली सेल्स में से, और फीमेल में होता है ओवरीज में ग्रेन्युलोसा सेल्स में। हम मेल की बात करें तो मेल में ये कैसे वर्क करता है। मेल में स्पेशली फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे AMH क्या करता है, तो AMH प्रिवेंट्स द मुलेरियन डक्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग इनटू यूट्रस एंड अदर मुलेरियन स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है सारे, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एटसेट्रा, तो उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को वो इनहिबिट करता है या उसे रोकता है, रिजल्टिंग इन नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो उससे क्या होगा, जो वुल्फियन डक्ट है जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर्म होगा उसका नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। AMH serum concentration are elevated in male under 2 year old and progressively decreases until puberty when they sharply decline. क्या होता है बचपन में 2 साल से पहले जो है मेल बॉडी में इसका कॉन्सेंट्रेशन, AMH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे करके प्यूबर्टी तक वो रिड्यूस हो जाता है और प्यूबर्टी के बाद वो शार्पली डिक्लाइन हो जाता है। Without AMH, the Mullerian ducts and structures develop into female reproductive tract. अगर AMH नहीं है बॉडी में, फीटस बॉडी में, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुलेरियन डक्ट जो है वो फर्दर डेवलप होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को वो फॉर्म करेगा। अब हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल्स में AMH इज एक्सप्रेस्ड इन follicles of reproductive age and inhibits the transition of follicles from primordial to primary stage. यहाँ पे क्या होता है, मेनली फीमेल में AMH जो है वो इनिशियल स्टेज की जो फॉलिकल्स रहती है, प्रीमोडियल फॉलिकल, उसमें ये प्रेजेंट रहता है। Then follicular AMH production begins during primary stage, peaks in the pre-antral and antral stage. क्या होता है, जब प्राइमरी फॉलिकल्स रहती है उसमें AMH का प्रोडक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और जब एंट्रल फॉलिकल सिलेक्ट होती है, यानी कि कुछ कोहोर्ट ऑफ फॉलिकल्स, ग्रुप ऑफ फॉलिकल जो सिलेक्ट होती है जिसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल डिसाइड होगी, तो उस स्पेसिफिक स्टेज को हम कहेंगे एंट्रल स्टेज, जो आमतौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे ये स्टेज आता है।
उस टाइम पे एएमएच का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा, एंड देन डिक्रीजेस टू अनडिटेक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन एज फॉलिकल्स ग्रो। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे आगे चल के 10th डे, धीरे धीरे करके एएमएच का प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे फॉलिकल ग्रो होगी वैसे एक फॉलिकल जब ग्रो होना स्टार्ट होती है तो एंट्रल फॉलिकल्स रिग्रेस हो जाती है। इसकी वजह से एएमएच का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन क्लिनिकली हम क्यों पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन के थर्ड डे पे एएमएच का प्रोडक्शन जो है वो चेक करवाते हैं। जब फर्टिलिटी क्लिनिक आप चलाते हो, इनफर्टिलिटी पेशेंट के फॉलिकल के बारे में आपको जानना है, तो हमेशा हम थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे एएमएच का प्रोडक्शन और लेवल जो है वो चेक करवाते हैं। AMH is initially low in female children until puberty, then gradually increases। क्योंकि इनिशियली फीमेल चिल्ड्रन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ओवरीज में एंट्रल फॉलिकल सिलेक्ट नहीं होती है और ना ही फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से इनिशियली लो रहेगा लेवल। जब प्यूबर्टी आएगी, जब एंट्रल फॉलिकल सिलेक्ट होना स्टार्ट होने लगेगा, तब ये एएमएच का लेवल जो है वो थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मेल से पूरा ऑपोजिट है। मेल में क्या होगा, बचपन में एएमएच ज्यादा है और प्यूबर्टी में कम हो जाएगा। फीमेल में बचपन में एएमएच नहीं होगा और प्यूबर्टी में ज्यादा होगा। So, however, it declines over the reproductive lifespan as the remaining follicle pool decreases। फिर जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव लाइफ आगे बढ़ती है, 25 ईयर के बाद और कम हो जाता है एएमएच, 30 ईयर के बाद उससे भी कम हो जाता है, 35 ईयर के बाद एएमएच उससे भी कम होता है। यानी कि जो प्रीमोडियल फॉलिकल है उसके नंबर्स जैसे जैसे कम होते जाएंगे, वैसे ये एएमएच की वैल्यू भी कम होती जाएगी और फाइनली मेनापोज पे ये बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा। AMH concentrations are frequently below the detection limit of current assay after natural or premature menopause। So, like I said कि मेनापोज के टाइम पे ये बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाएगा। अब ओवेरियन रिजर्व के लिए एएमएच टेस्टिंग ही हम क्यों करवाते हैं? और भी कई सारे हार्मोन है, जैसे एफएसएच है, एलएच है, वो सारे हॉर्मोन्स को छोड़ के ईस्ट्रोजन है, हम एएमएच को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? टू नो द ओवेरियन रिजर्व, सिंस एएमएच इज प्रोड्यूस्ड continuously in the granulosa cell of small follicle during menstrual cycle. It is superior to the episodically released gonadotropin and ovarian steroid as a marker of ovarian reserve। क्या होता है, दूसरे जो हार्मोन है उसमें एपिसोडिकली रिलीज होता है। कुछ टाइम पे एफएसएच धीरे धीरे बढ़ता है, कभी पीक हो जाता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो फिर एलएच पीक सर्च देखने को नहीं मिलेगा। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो है, जो एक्यूरेसी है वो शायद नहीं मिल सकती। जबकि एएमएच के टाइम पे क्या होगा कि अगर स्मॉल फॉलिकल्स, ज्यादा नंबर ऑफ स्मॉल फॉलिकल रिक्रूट हुई है, तो एएमएच वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आपको थर्ड और फोर्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे मिल सकती है, जिससे आपको फ्यूचर ओवेरियन रिजर्व का भी पता चल सकता है। Furthermore, AMH concentrations are unaffected by pregnancy or the use of oral or vaginal estrogen or progestin based contraceptives। दूसरे जो हॉर्मोन्स है गोनेडोट्रोपिन्स, उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे या उसके बाद थोड़े समय के लिए, या तो जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं उसमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, लेकिन एएमएच पे उसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए भी एएमएच जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है टू नो अबाउट लेवल ऑफ ओवेरियन रिजर्व। सो ये एएमएच की नॉर्मल रेंज यहाँ पे मेंशन की है, कौन सा नॉर्मल है कौन सा लो है। मोस्ट ऑफ द केस जिनको पीसीओडी है उनको एएमएच जो है वो 3 mg/ml से हमेशा ज्यादा रहेगा। ज्यादा एएमएच भी अच्छा नहीं है, वो पीसीओएस इंडिकेट करता है। नॉर्मल रेंज जो है वो हमेशा 1 mg/ml से ज्यादा रहेगी एएमएच की, एंड 3 mg/ml से कम रहेगी। लो नॉर्मल रेंज जो है दैट इज बिटवीन 0.7 to 0.9 mg/ml। लो लेवल जो है 0.3 to 0.6 mg/ml। वेरी लो जो है दैट इज लेस देन 0.3 mg/ml। तो यूजुअली जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव एज आगे बढ़ती है वैसे नॉर्मल टू वेरी लो एएमएच चला जाता है, एंड ये वो इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर पर्सन का ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम हो रहा है, यानी कि अब फ्यूचर में उसमें डोमिनेंट फॉलिकल और फॉलिकल के नंबर्स जो है वो कम हो रहे हैं, और कॉमन टर्म में हम कहें तो उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है।
और क्या क्या यूसेज है एएमएच के, तो असेसमेंट ऑफ मेनापोजल स्टेटस इंक्लूडिंग प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर। सो कई बार क्या है कि पेशेंट को आजकल हम देख रहे हैं कि इवन 40 के बाद पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ या कोई और टेक्निक ट्राई करते हैं, या नेचुरल मेथड भी कई बार ट्राई करते हैं। तो उनको ये बता सके कि उनकी फर्टिलिटी के चांसेस कितने हैं, वो मेनापोजल स्टेटस में है या अभी तक नहीं गए हैं। देन प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर के बारे में भी पता कर सकते हैं। एक तो एफएसएच एक पैरामीटर है, उसके अलावा एएमएच लेवल भी आप चेक कर सकते हो। Assessing ovarian status, including follicle development, ovarian reserve, and ovarian responsiveness, as a part of evaluating infertility and assisted reproductive protocols such as in vitro fertilization. अगर आईवीएफ करना है तो उसके लिए ओवरी कितनी रिस्पॉन्स करेगी वो भी एएमएच लेवल पे डिपेंड करेगा। और ओवेरियन स्टेटस, जैसे हमने बताया कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर, अगर पेशेंट 33 एज का ही है और उसका एएमएच बहुत ही लो आ रहा है, इसका मतलब जो है, और दूसरे भी सिम्टम्स अगर उसकी बॉडी में है मेनापोज रिलेटेड, तो हम उसे कह सकते हैं कि उसे या तो अर्ली मेनापोज है या तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर है। असेसिंग ओवेरियन फंक्शन इन पेशेंट्स विथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अगर किसी को पीसीओडी है तो उसका ओवेरियन फंक्शन कैसा है वो जानने के लिए भी एएमएच चेक कर सकते हैं। अगर वो एएमएच बहुत हाई है, उसका मतलब भी यही होगा कि उसका ओवेरियन फंक्शन हैम्पर हुआ है। इवेल्युएशन ऑफ इन्फांट्स विथ एम्बिजियस जेनाइटालिया एंड अदर इंटरसेक्स कंडीशन, जैसे हमने देखा कि अगर एएमएच इन्फांट्स में नॉर्मल है तो उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली होगा, खास करके मेल मेल में। लेकिन अगर मेल में कुछ ऐसे इंटरसेक्स कंडीशंस का के बारे में डाउट है और उसमें एएमएच भी कम है, देन वी कैन कोरिलेट की स्पेसिफिक मेल में प्रॉपर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है, एज अ पार्ट ऑफ पैरामीटर। देन evaluating testicular functions in infant and children for the same reason, अगर कुछ डाउट लगता है तो एएमएच लेवल के थ्रू हम टेस्टिकुलर फंक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं। देन डायग्नोजिंग एंड मॉनिटरिंग पेशेंट्स विथ एंटी मुलेरियन हार्मोन सेक्रेटिंग ओवेरियन ग्रेन्युलोजा सेल ट्यूमर, अगर ओवेरियन ग्रेन्युलोजा सेल ट्यूमर है, उसमें ग्रेन्युलोजा सेल्स का नंबर ज्यादा है, तो भी एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है उसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी ब्लड में। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you so much.